तो हे गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आया था मुखर्जी नगर में राय बुक डिपो। तो गाइस, मैं मिला सर से जिन्होंने यूट्यूब पर धमाल मचा रखा है। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, ये बताएंगे कि इंग्लिश से खेलते कैसे हैं, तोड़ेंगे जोड़ेंगे और फिर इंग्लिश को लाके आपके पास छोड़ेंगे, वो भी सिस्टम हिला देने वाली। यूट्यूब पर जिन लोगों ने नहीं फॉलो कर रखा है, वो सर को फॉलो करो। आईडी अभी बताएंगे वीडियो में। और सर, हमारे सर को तो आप जानते हो। तो आज आप लोगों को वो बातें सुनने के लिए मिलने वाली है इस वीडियो में जो लाइफ में कभी नहीं सुनी होंगी आप लोगों ने। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो करो। यहाँ पर ज़मीन से जुड़ने के बाद और आसमान तक की अल्हम्दुलिल्लाह बातें होने वाली हैं। तो क्या बोलती है पब्लिक, जुड़े रहिए इस वीडियो में। इंग्लिश कैसे सीखते हैं, ये हमारे सर बताएंगे। आईपीएस कैसे बनते हैं, वो भी हमारे सही बताएंगे। एक्टर कैसे बनते हैं, हमारे राशिद भाई बताएंगे। हमारे सर जो मुंबई के बादशाह हैं, तो हम आपको बताएंगे कैसे करते हैं। सुनो, देखिए, नाम बताओ सबसे पहले देखिए, मैं हूं आपका भाई संदीप मुदगल और यही चैनल मेरा है। और मैं और भी चैनल्स के साथ जुड़ा हुआ हूं मुखर्जी नगर के अंदर, डीएसएल इंग्लिश के साथ भी जुड़ा हुआ हूं, जहां पर आप लोग देखेंगे मैं लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं ऑल ओवर इंडिया। इंडिया के बाहर भी लगभग 55 से 60 कंट्री में बच्चे क्लासेस कर रहे हैं। बच्चों को डर लगता है सलमान भाई की हेजिटेशन सबसे ज़्यादा होती है, तो उनके हेजिटेशन को हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने आसपास के माहौल में, ठीक है, आपको जो चीज़ें छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स है ना, जो हिंदी के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको चेंज करना है। आप देखेंगे, आप ये क्या है, आप मुझे बताइए क्या है ये, बता दीजिए। डॉग, आपने सही बता। लोग कहते हैं कुत्ता बैठा हुआ है, ठीक है। तो यही चेंज करनी है, छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करना है। मतलब दीवार, वॉल, कमीज, शर्ट, गाड़ी का पहला स्टेप लीजिए। अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, मैं उनको बताता हूँ कि उनको इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए। ये सर्वाइवल है, एक पहला स्टेप है। उसके बाद आगे कैसे बढ़ना है, लोगों को कनेक्ट कैसे करना है, चीज़ों को आगे कैसे बनाना है, वो मैं बताता हूँ। और इससे लाखों लोगों को मैंने सर इंग्लिश बोलना सिखाया है, उनके सपनों को पूरा किया है, उनके हेजिटेशन को ख़त्म किया है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया है मैंने। तो गाइस, यहाँ पर रखिए नजरें और कैमरे में फोकस देके सर बताइए इन सबको। आज आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे हमारे सर आपसे फाइनली। देखिए, अगर आप लोगों को हेजिटेशन है, कॉन्फिडेंस की कमी है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, ग्रामर नहीं आती है, तो भाई आप लोग इस डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल पर जाइए, संदीप मुदगल व्लॉग्स, वो मेरा आप अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा मेरे भाई। तो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश पैसे खराब कर रहे हैं पापा के, मेरे दोस्त, शर्माने से कुछ नहीं होने वाला है। निकल के बाहर आओ। मुर्गी और मुर्गा कब बनता है, जब अंडे से बाहर आता है। सिस्टम ऐसे नहीं हिलता है, हिलाना पड़ता है मेरे भाई। तो हमारे सर बताएंगे आपको फिल्मों में एक्टिंग कैसे होती है। सर बताइए ना। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राशिद अली, बॉलीवुड इंडस्ट्री प्रोड्यूसर और लीजेंड क्रिकेट लीग में पर्सनल एडवाइज़र हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे दोस्त बहुत पुराने हैं, जो सलमान भाई है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मिलियनों इनकी वीडियो लोग देखते हैं। और मेरे साथ संदीप जी है, जो इंग्लिश के बहुत बड़े टीचर है, जो डीएसएल के एक बहुत मेन टीचर हैं यहाँ पे दिल्ली में। और हज़ारों लोगों का सपना पूरा किया है। उनकी उन्नति के लिए आईएएस, आईपीएस, एसएससी जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ाते हैं। और सर का कहना, और सर का नहीं, दुनिया का कहना है, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास या डायरेक्ट आके क्लास ली है, कि गूंगे को भी इंग्लिश सिखा देते हैं। ऐसा इनके अंदर कलाकारी है। और मुझे लगता है कि भारत की ऐसी कोई फैमिली नहीं होगी जिन्होंने सर की क्लास नहीं ली, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे नोट्स हो। हर किसी की फैमिली में संदीप सर का नाम गूंजता है। और संदीप सर ने बहुत लोगों के सपने पूरे किए हैं। अभी हम मुखर्जी नगर दिल्ली में हैं और यहाँ पर संदीप सर तो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे इनके कोचिंग सेंटर हैं। सलमान भाई मेरठ से आए हैं और मैं मुंबई से, हमारे कुछ और भी दोस्त आए हुए हैं। आज हम यहाँ पे राय बुक डिपो जो शॉप है, यहाँ पे उनका खुद का शॉप है, जहाँ से आईएएस, आईपीएस की ज़्यादातर किताबें बिकती है। उसके ओनर है संदीप राय जी, जिनको पूरे भारत में जितने भी ऑफिसर, चाहे वो एसएससी से हो, चाहे यूपीएससी से हो, सभी यहाँ से बुक खरीद कर ले जाते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। संदीप भाई के पास ही आज हम यहाँ पर आए थे। कोई ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं है, पैसे दे के नहीं बनाई गई है। हम चाहते हैं कि अपने फील्ड में, जैसे मैं बॉलीवुड में हूँ, तो मैं कुछ नया संदेश दूँ बॉलीवुड के माध्यम से। सलमान भाई है, अपने फील्ड के माहिर है, उसमें कुछ नया देश के संदेश ले। और जैसे संदीप जी है,
संदीप जी अपने फील्ड में माहिर है, वो देश के लिए क्या कर रहे हैं ये सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो हम जो भी अपने फील्ड के लोग हैं, हम चाहते हैं कि देश की सेवा हम जिस तरीके से करना चाह रहे हैं। देशभक्ति क्या होती है? देशभक्ति किसी धर्म का जयकारा लगा के नहीं होती है। देशभक्ति होती है कि देश में क्या चल रहा है उसके ज़मीनी स्तर से जुड़कर काम करना ही देशभक्ति होता है, जो आजकल संदीप जी और अपने सलमान भाई कर रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे राय बुक डिपो जो सबसे फर्स्ट दुकान थी यहाँ की, और इससे सभी लोग सस्ते में किताबें खरीदते थे, सपने पूरे करते हैं। हमें खुशी होती है कि जब हम वीडियो देखते हैं संदीप राय जी के, तो बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पर आते हैं और इनसे मिल के जाते हैं, यानी कि वो ऑफिसर बनने के बाद भी मिलने आते हैं। तो मुखर्जी नगर की यादों को मिटाया नहीं जा सकता, ये हकीकत बात है। मेरे जितने भी ऑफिसर्स दोस्त, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, हर किसी का यहाँ पर पढ़ाई की होगी, उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, और बनने के बाद भी सपना होता है अपनी याद से जुड़ा हुआ कि हम कैसे न कैसे एक बार हम मुखर्जी नगर जाएं और संदीप भाई के यहाँ राय डिपो पर जाएं और फिर से उनसे बातचीत करें, भले ही किताब ना खरीदें। लेकिन मैं सभी को बोलता हूं कि जिनके जो भी सपने हैं मुखर्जी नगर आएँ और अपने सपने पूरे करें। राय डिपो पर आएँ, वहाँ से बुक वगैरह खरीदें। आपको अगर रेट में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनसे बात करेंगे तो बहुत अच्छे नेक दिल के इंसान हैं। कई बार मैं देखा हूँ गरीबों को ऐसी ही किताबें दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा राय बुक के डिपो से जुड़ें और सर की क्लासेस से जुड़ें। सर का बहुत मिलियनों लोग देखते हैं सर की वीडियोज़, और सर का अगर आप पढ़ाने का तरीका देखोगे तो मैं जो फर्स्ट में बोला हूँ कि गूंगे भी इंग्लिश बोलेंगे, वो हकीकत बात है। करोड़ों लोग इंग्लिश सीखे हैं सर से, और मैं आज आपको बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मैं बहुत बड़ी हस्तियों के साथ खड़ा हुआ हूं, और मैं हमेशा सर से मिलता रहूंगा। हम तो देखो, क्या मैं पहले भी बता चुका हूं कि अध्यापक क्या होता है। जो अंधेरे से रोशनी में लेकर आता है वही अध्यापक होता है। तो हम तो एक चलचित्र दिखाते हैं टीवी में, लेकिन ये सच में ही सपने दिखाते हैं और सपने पूरे करते हैं। तो संदीप सर, आप तो, आपके लिए मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं है कि मैं आपके लिए कितनी तारीफ़ करूं, क्या कहूं। आप इतने बड़े टीचर हैं। सब लोग बोलते हैं कि संदीप सर से कैसे मिलना होगा। अरे संदीप सर से मिलना बहुत आसान है। राय डिपो पे आइए, और यहाँ भी संदीप है, उनका भी नाम संदीप राय। उनको बोलिए कि संदीप सर से हमें पर्सनली मिलना है। फ़ोटो खिंचवाने मत आना सपने लेकर आना, और सपने को बुन के अपने घर वापस चले जाना। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई और सलमान भाई आप लोगों का। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक बार हम दूसरे वाले संदीप भाई को बुलाना चाहते हैं, राइट बुक डिपो वाले को। तो आइए सर, मोस्ट वेलकम आपका। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो राय बुक डिपो है ना भाई, इतनी ज़बरदस्त शॉप है ना। तो गाइस, जो लोग बच्चे सपना रखते हैं पढ़ने का, पता नहीं कितने कितने लोग IAS बन गए इनकी शॉप से। बुक, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप नॉर्मल घर से बिलोंग करते हो, तो मेरे भाई एक बार आके चुपचाप बताना भाई को, शॉफ नहीं करेंगे, आपको किताब मिल जाएगी। और हमारा लोगे नाम तो डिस्काउंट भी मिलेगा। और इस वीडियो को वहाँ फैला दो जिन लोगों को पढ़ाई के, जिनके पास पैसे भी नहीं है। आप यहाँ पर आओ और दिल में आपके जज्बा है और कुछ बनना चाहते हो, तो मेरे दोस्त, बिना पढ़ाई की ज़िंदगी अधूरी है। कहते हैं ना, जब ज़िंदगी बनती है तो बहुत लोग पीछे खींचने वाले होते हैं, पर अपने आप को मजबूत खड़ा रखना है बस, जब भी लाइफ में कुछ कर सकता है बंदा। तो क्या कहना चाहोगे सर? आप दोस्तों देखिए, सलमान भाई ने, राशिद भाई ने और मेरे संदीप भाई ने आपको सारी बातें बताई। अपने सपनों को साकार कीजिए, घर से निकलिए, ठीक है। कोचिंग के पैसे नहीं होते कई बच्चों के पास, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपको किताबों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब तक टीचर नहीं पढ़ाएगा, स्कूल में नहीं जाओगे, तब तक नहीं होगा। लेकिन जब आप कंपटीशन में आ जाते हैं ना, ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की, मटेरियल और बुक्स ही काफ़ी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग मत करो, कोचिंग करनी चाहिए, उससे जल्दी सिलेक्शन होगा आपका। लेकिन कई बार होता है कि कुछ लोग सक्षम नहीं होते हैं। वही चीज़ आपको बार बार सलमान भाई, राशिद जी बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आओ तो घर से निकलो तो सही, किताबों को देखो तो सही। एंटरटेनमेंट की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करना चाहिए। लेकिन वो एंजॉय तब होगा ना जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, घर में कुछ कर दिखाएंगे, अपने फैमिली को, परिवार को कैसे आगे बढ़ेगा। एजुकेशन वाला सिस्टम ज़रूरी थोड़ी है कि जिसके पास पैसे हैं, जो पैसे वाला है वही पढ़ेगा।
गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। कई बार आप न्यूज़ देख लेते होंगे कि भाई फलाने सब्जी वाले का बेटा आईएएस बन गया, फलाने दूध वाले का बेटा आईएएस बन गया। कैसे बन गया वो? किसी ने जादू थोड़ी फूंक दिया उसके अंदर। आया होगा, घर से निकला होगा, मेहनत की होगी, किताबें ली होगी, मांगी होगी, भैया डिस्काउंट दे दो, करा दो, कुछ करा दो, कोर्स को कंप्लीट किया होगा, एग्ज़ाम दिया होगा, जा करके कैसे सेंटर पे गया होगा, होटल नहीं मिला होगा तो रोड पर ही सो गया होगा, करके हो गया, बन गया। जब ऑफिसर बन गया तो लोगों ने कह दिया कि भैया दूध वाले का बेटा बन गया, सब्जी वाले का बेटा बन गया। तो निकालना तो पड़ेगा। देखो इतना डेयरिंग, इतना जज्बा तो दिखाना पड़ेगा। शॉप पे आओ, दुकान पे आओ, मेरे से मिलो, मेरे स्टाफ हैं, मेरे भाई हैं, सब मिलेंगे आपको और मोटिवेट भी करेंगे, कोर्स बताएंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कहेंगे वो लेने के लिए। सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड चीज़ों को आप लो, अच्छे से 6 महीना साल भर पैक हो जाओ, घर के अंदर बिल्कुल पैक होकर अपने कोर्स को कंप्लीट करो और जाके एग्ज़ाम दो। आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। मैं यहाँ 15 साल से सर्विस दे रहा हूँ बच्चों को। मैंने 1200 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं इस 15 साल के अंदर। मेरी शॉप को ही 9-10 साल हुए, उससे पहले तो शॉप भी नहीं थी। मैं खुद घूम घूम के काम करता था, किताबें बांटता था। तो ये जो 8-9 साल के अंदर मैंने ऑब्ज़र्व किया, 1200 प्लस सिलेक्शन तो मैं दे चुका हूँ। जो एक डाटा होता है ना हमारे पास, जो बच्चे आते हैं बताते हैं सर हम सेलेक्ट हो गए, सर हमें और आगे तैयारी करनी है, हमारा इसमें सिलेक्शन हो गया। आप भी करो, वो 1200-1500 में आप भी हो। थैंक यू वेरी मच। सलमान भाई का स्पेशली इतनी दूर से, मेरठ से आए हैं सर, मुंबई से आए हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। और इन्होंने कहा कि हमें स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना है, आपके लिए कुछ कहना है। मैंने कहा बिल्कुल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ तो शूट्स चलते रहते हैं, लेकिन आज जो स्पेशली सर ने और सलमान भाई ने आपको गाइड किया ना, मुझे लगता है आपके अंदर कुछ आग जागी होगी, एक मोटिवेशन आया होगा। और इनका मैं तहे दिल से और संदीप भाई का तहे दिल से मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान भाई। नहीं सर भाई। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन लोगों के करो जिनके घर में पढ़ाई के पैसे नहीं, बंदे में टैलेंट है। आ जाओ यार, आ जाओ, चैनल फॉलो कर लो। नाम बता दो इन्हें एक बार और। संदीप मुदगल ब्लॉग्स हैं और डीएसएल इंग्लिश, यहाँ पे भी मैं दोनों पे क्लासेस कराता हूँ, आप आ जाइए। तो शॉप का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आना है आपको। राय बुक शॉप, इंस्टाग्राम देख लेना, यूट्यूब देख लेना, आप देखते ही हो, बहुत से लोगों को तो पता ही होता है। शॉप का एड्रेस बता लेकिन फिर मुखर्जी नगर आ जाओ आप। मुखर्जी नगर में जस्ट बत्रा सिनेमा है, फेमस है। आप जब भी मुखर्जी नगर आएंगे, किसी से भी कह देंगे राय बुक शॉप पे जाना है, वो हाथ पकड़ के ले आएगा। भाई आपको ऐसे लाके छोड़ देंगे, ये रही राय बुक डिपो। तो गाइस फटाफट आ जाओ जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई करनी है। और भाई इससे अच्छी चीज़ क्या मिल रही है, फ्री में आपको यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। अरे मेरे भाई कोई भी सीख सकता है, बंदे में माइंड होना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सेलिब्रिटी लोगों के साथ बैठ रहे हैं, बसों में चूरन बेच रहे हैं। मेहनत करो, हाई लेवल बंदा ऐसे नहीं बनता, मेहनत तो करनी पड़ती है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक बात छूट गई थी जो बता देना चाहता हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। ये पेड कोई वीडियो नहीं है, सभी दोस्त आज इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि दूर दूर से लोग आए हैं और सारे ही मेरे से बड़े सेलिब्रिटी है और सब अपने अपने फील्ड में माहिर है, ठीक है ना। ये इनका प्यार है जो मिलते हैं। मैं कुछ स्टूडेंट के वीक पॉइंट बता देता हूँ जो घर छोड़ कर आते हैं। देखो ये मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, किसी को बुरा लगेगा तो लग जाए 100 बार, ठीक है ना। मैं आपके समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जब गरीब का बच्चा घर से आता है तो वो अपनी माँ के गहने या ज़मीन वगैरह बेच के आता है, या उसका बाप बहुत मेहनत से पैसे कमाता है और वो जब यहाँ पे आता है, यहाँ पे छोटा भी रूम लोगे मुखर्जी नगर में तो आपको 20-30 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलेगा। वो यहाँ के क्या करता है, बाल बड़े रख लिए, कपड़े अच्छे कर लिए, एक लड़की के साथ लिविंग में रहना शुरू कर दिया। ये सबसे वीक पॉइंट होता है। दूसरा वीक पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पर जो अमीर लोग हैं, एनसीआर के लोग हैं, उनको देखकर वो अपनी चाल बदल लेता है। वही बात हो जाती है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल बैठा। वो यहाँ पे आगे कहानी सिद्ध हो जाती है। दूसरा क्या है ना, यहाँ पे रूम चेंज करने का एक इतनी बड़ी परंपरा है कि दूसरा इंसान मिलेगा उसको बोलेगा कि यार ये तो रूम अच्छा नहीं, पानी ठीक नहीं आ रहा, उसकी बातों में आगे हर 3 महीने में रूम बदलना स्टार्ट कर देगा। आप किसी भी जगह को छोड़ते हो और उस जगह को छोड़ के फिर दूसरा रूम शिफ्ट करते हो तो आपको सोने में, उठने बैठने में पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है आपका। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट है जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप कुछ दिनों के लिए मेहनत करने के लिए आए हो तो आपको दिन रात बराबर रखना चाहिए। और सपने वो नहीं होते जो
जो आप यहाँ देख रहे हो हमारी बातों से मोटिवेट हो रहे हो, सपने वो होते हैं जो आपको रात रात भर सोने नहीं देते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप देखो वो कितनी मेहनत करते हो, कोई सुसाइड ऐसे ही नहीं करता, अपने जीवन को ऐसे ही नहीं खोता है वो। तो मैं एक यहाँ पर मुखर्जी नगर में आने का गोल्डन चांस अगर भगवान ने आपको दिया है, हर किसी की किस्मत में नहीं होता मुखर्जी नगर को टच करना और यूपीएससी की कंपटीशन की तैयारी करना। अगर आपको ऐसा मौका मिला है, चाहे वो दिल्ली से है, चाहे एनसीआर से है, चाहे भारत के किसी भी कोने से हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बेकार के चक्कर में ना लगें और मेहनत करें। ना कपड़े दे के, ना कटिंग दे के, ना सेविंग दे के, अपने गुरुजी की इज़्ज़त करें, हर किसी का आदर करें। अभी मैं देख रहा हूँ कि बाहर झुंड बनाकर बैठ जाते हैं, 2-2 घंटे बाहर चाय पी रहे हैं, मस्ती चल रही है, राजनीति के ऊपर बात चल रही है। राजनीति आपका मुद्दा नहीं है। राजनीति आपका मुद्दा बनेगा जब आप सिलेक्शन होकर खड़े हो जाएंगे, आप सिस्टम में आएंगे, जब आपका राजनीति मुद्दा बनेगा। तो कुछ लोग यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनके घर में पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो वापस भी जाएंगे तो उनके परिवार उनको कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं उन फैमिलियों को बोलना चाह रहा हूँ जो गरीब फैमिली है या अमीर भी फैमिली है, जो अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई देख रहा है और वो सोच रहा है कि मैं यहाँ कैसे पढ़ाई करूँ और कैसे क्या करूँ, तो उसे मेहनत करनी चाहिए। और मुखर्जी नगर में आए हैं तो वर्दी लगा के IPS IAS बन के जाना है ज़रूर, वरना वो मोमेंट बहुत बुरा होता है जब कई सालों की पढ़ाई करके और आप एक बिस्तर और एक बोरे में अपनी किताब भर के जब वापस जाते हैं और लास्ट जब आप कदम बस के अंदर रखते हैं और वापस जाते हैं, आपके दिल में क्या हो रहा होगा? आपके दिमाग में 2 ही बात आएगी, यार कूद जाऊं बस से, सुसाइड कर लूं, घर वाले क्या बोलेंगे। ऐसा मौका आने ही ना दो। क्या भगवान आपसे इतना खफा है कि आपकी मेहनत को रखेगा? अभी तक दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि आपने मेहनत की और भगवान आपसे खफा हो गया, आपकी मेहनत को चकनाचूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। भगवान जितना मेरा है इतना ही सबका है। तो आप मेहनत करो, फल भगवान देगा। इतनी मेहनत करो, इतनी जी तोड़ मेहनत करो कि आपका परिवार, आपके रिश्तेदार और आपका देश आपके ऊपर सीना चौड़ा करके गर्व फील करें। चाहे आप आर्मी में जाओ, चाहे आप अर्धसैनिक बल में जाओ, चाहे आप पुलिस में जाओ। और ज़रूरी नहीं है कि वर्दी लगाकर सेवा होती है। बहुत सारी कंपटीशन की ऐसी तैयारी है जिसमें IAS है, IAS है, IPS है, IRS है। बहुत सारी सेवाएं हैं जो देश को आप दे सकते हैं और परिवार का सभी का गर्व से सीना चौड़ा कर सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, कहने के लिए बहुत कुछ है। किस दिन ब्रॉडकास्ट में हम आएंगे सब के सब, तो उस दिन बहुत लंबी बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम सब आएंगे और भारत का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट होगा, 3-4 घंटे का ब्रॉडकास्ट होगा और वो हम लाइव चलाएंगे। कुछ भी हम एडिटिंग नहीं करेंगे, ना हम पेड वीडियो बनाते हैं। और हम आपको ये फील करा रहे हैं क्योंकि हम भी पढ़ने के लिए आए थे। जो हमने देखा है, हम नहीं बन पाए, हम दूसरे फील्ड में चले गए, ठीक है ना, और बन नहीं पाए। नौकरी अच्छे पद से ही छोड़ के उसमें गया हूँ, ठीक है ना। जो मुझे अनुभव हुआ है उसके बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिन लोगों को पढ़ाई करनी है तो बुक तो लेनी पड़ेगी ना ब्रो, और आगे बढ़ना है, इंडिया छोड़ के विदेश जाना है तो इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी ना ब्रो। फॉलो कर लो फटाफट। और एक्टिंग सीखनी है तो सर का हमारा नाम ही काफ़ी है मुंबई में। तो क्या बोलती है पब्लिक? बाय, खुदा हाफिज, राम राम, नमस्ते। तो लियाओ सारे बस्ते उठा के।